नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। मैं हूं अजय वत्स। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है, ये हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने इससे आगे भी एक बात कही कि जितने फिक्र की बात है तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर, उससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वैश्यों की वापसी पर जश्न मनाना। वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह की अब कही गई इस बात से तो लगता है कि तालिबानी वहशीपन को देखकर हिंदुस्तान में रहने का उनका अपना डर अब चला गया है। डर किसे कहते हैं वो तालिबान को देखकर पता चल रहा है। तालिबानी बर्बरता को देखकर लगता है कि नसीरुद्दीन शाह को समझ आ गया है कि भारत में तो हर कोई मजे से जी रहा है, पर क्या उन्हें समझ आएगा जो तालिबान की जीत पर नाच रहे हैं? वो राणा, वो शादाब, वो वर्क, वो फैजान क्या बंद करेंगे तालिबान का जश्न? आज महाबहस इसी पर। तालिबान के हमदर्दों को नसीरुद्दीन की नसीहत। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़्तिदार, वैल्यूज। बहशी तालिबान के साथ कौन से मुसलमान? बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। कम से कम उन्होंने आगे आकर इस बात को कहा, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां संस्कार भी है, सम्मान भी है और व्यक्ति की आजादी भी है। और बाकी अगर आप तालिबान देख लें, तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर बर्बरता फैला रहा है, बल्कि यूं कहें कि तमाम और अगर मुस्लिम मुल्कों की तरफ आप झांकें, उनका इतिहास पढ़ें, तो वहां सिर्फ जुल्म हुआ है और अगर किसी ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है तो उसकी हत्या कर दी गई है। तालिबान का आतंक नसीरुद्दीन को डराए। देर आए दुरुस्त आए। बहुत दिनों बाद इनके मुंह से मतलब हिंदुस्तान के विषय में कुछ अच्छी बातें निकली हैं, तो स्वागत योग्य है। और हमारी समझ से जो इन्होंने कहा है उस पर मेदनी जैसे मौलाना है तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमेशा विवादित बयान ही देते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। नसीरुद्दीन की नसीहत से सीखेंगे मुसलमान कि हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है और अफगानिस्तान का इस्लाम अलग है। इस तरह के बयानात मैं समझता हूं कि ये एक विवादित से भरे बयान हैं। पूरी दुनिया का इस्लाम एक है, जो कुरान और हदीस को मानता हो यही इस्लाम है। नसीर की नसीहत पर क्यों लगी मिर्ची? इसी मुद्दे पर महाबहस। सुन लिया ना आपने, जो नसीरुद्दीन शाह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी अब समझ में आ रही है बात कि वैसीपन, डर क्या होता है। जो डर की बात वो हिंदुस्तान में कुछ वक्त पहले तक कर रहे थे, वो तालिबान को देखकर पता चल रहा है। लेकिन उस बर्बर तालिबान से नाता कैसा है, जो आप एक मौलाना की बात अभी सुन रहे थे, जो गोरी बोल रहे थे, देवबंद के ये मौलाना हैं। क्यों वो जश्न मना रहे हैं यहां पर लोग? क्योंकि सभी एक ही हैं, इस्लाम। हिंदुस्तानी मुसलमान और बाकी मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। यही से सारी फसाद शुरू होती है। इब्राहिम हुसैन मेरे साथ जुड़े हुए मुस्लिम धर्मगुरु, पूछूंगा उनसे कि क्या वो फर्क महसूस करते हैं इब्राहिम हुसैन हिंदुस्तानी मुसलमान में और तालिबानी मुसलमान में। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, आसिफ रमीज दौड़ी मेरे साथ हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अभिषेक सोम है मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, योगिता भयाना मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। सबसे ज्यादा अगर जुल्म ढाया जा रहा है उस कट्टरपंथी बर्बर तालिबानी रूल में, तो वो है औरतें, उसका खामियाजा भुगत रही हैं। लेकिन आसिफ रमीज दौड़ी साहब क्या समझा रहे हैं अब नसीरुद्दीन शाह, हिंदुस्तानी मुसलमान, ये तालिबानी मुसलमान का फर्क? भाई, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका जो सवाल है हिंदुस्तानी मुसलमान और तालिबानी मुसलमान का फ़र्क, इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादातर बातों से इत्तेफाक रखता हूँ
क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है और जो तालिबानी आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा फर्क है दोनों। जो हमने चेहरा देखा 20 साल पहले, जो हमने बर्बरताएं देखी, जो वहां पे प्रॉब्लम्स थी, जो आइडियोलॉजी लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना एक रिजीम चलाया, उसको देखते हुए आप मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर है और जो मुसलमान जो तालिबान का जो एक मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा, वो बहुत फर्क है। और आज जो नसीरुद्दीन शाह ने अपनी बात में कहा कि जो भी इसका जश्न मना रहे हैं, यकीनन जो 20 साल पहले हुआ है जिस आइडियोलॉजी के साथ, क्योंकि इस्लाम, देखें एक बात जो उन्होंने कही है कि इस्लाम में फर्क है। हिंदुस्तान, आप अगर तालिबानी मुसलमान कहते हैं और दुनिया के बाकी इस्लाम को फॉलो करने वाले मुसलमानों की बात करते हैं तो उसमें फर्क है, लेकिन इस्लाम देखें हर जगह एक ही है। उसको उसका तरीका अलग हो सकता है, कुछ लोग उसको अपने अपने तरीके से यही मैं अभी देख रहा था। अब रवीज साहब, आप सुन रहे होंगे देवबंद के मौलाना एक जो फरमा रहे थे कि इस्लाम तो एक ही है और यही नाता जुड़ जाता है और इसलिए जश्न भी मनाने लगते हैं लोग। थी उस वक्त मेरा कनेक्शन वो नहीं आ पाया था मुझे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग फॉलो करते हैं ना, वो कुछ उसके अकीदे होते हैं और जो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप तालिबानी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, जो वहां पे 20 साल पहले देखा गया और जो अभी जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है, या अगर उसकी बात करते हो तो हिंदुस्तान के मुसलमान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है उससे। आप देखें कितने बिल्कुल वेल, लेकिन इब्राहिम हुसैन संविधान को मानना और वहां पे औरतों को इज्जत देना, वहां के कानून को मानना, वहां पे एक वेल सिविलाइज्ड तरीके से वहां हिंदुस्तानी मुसलमान पे तो हमें फख्र है। और जो लोग भी अपने इस्लाम के इसमें अपने तमाम दूसरी चीजों को आगे बढ़ाते हैं या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके जाते हैं या इस्लाम को अगर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे वो इस्लाम नहीं है। सब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने अपने तरीके के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं। राइट। इब्राहिम हुसैन, धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हुए हैं मेरे साथ। इब्राहिम साहब, आप मानते हैं कि नहीं, या आप वो जो मौलाना गौरी अभी बता रहे थे उनसे इत्तेफाक रहते हैं कि सब इस्लाम एक ही है, तालिबान हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं है मुसलमानों में? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरी दुनिया का इस्लाम एक ही है। दूसरी बात यह कि इस्लाम की तालीमात में जुल्म के खिलाफ लड़ना है, इंसाफ को कायम करना है और जो जुल्म हो रहा है उसकी मुखालफत करनी है। तालिबान में क्या हो रहा है? इंसाफ कायम हो रहा है? करने वालों के खिलाफ एक जंग लड़नी है। नहीं, तालिबान में क्या हो रहा है? इंसाफ हो रहा है, जुर्म से लड़ा जा रहा है कि जुर्म किया जा रहा है? इस्लाम का नाम लेकर कोई धोखा दे रहा है तो हमें उसकी मुखालफत करने की जरूरत है। नहीं, तो तालिबान में क्या हो रहा है? इसमें तालिबानी क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है। देखिए, तालिबानी क्या कर रहे हैं या पूरी, देखिए, जुल्म, नाइंसाफी, हक तलफी, ये ऐसी क्राइम है कि ये पूरी दुनिया के लोगों के जो है इनमें अधिकार हैं। अगर जुल्म के खिलाफ और इसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो ये जो है किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। और एक तालिबानी को आप क्यों टारगेट किया जा सकता है? जुल्म तो जुल्म है। पूरी दुनिया के इंसानों को जुल्म के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इब्राहिम हुसैन, आप बोल नहीं पा रहे कि तालिबानी बर्बर हैं, जंगली हैं, आतंकी हैं। आप ये बोल नहीं पा रहे हैं। आप यहां वहां दुनिया जहां की बातें कर रहे हैं, लेकिन सीधी बात आप नहीं बता पा रहे। अगर तालिबानी बर्बर है तो पूरी दुनिया क्या कर रही है? पूरी दुनिया क्यों मुखालफत में नहीं आ रही? मतलब आप अगर मगर की बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह, इसका मतलब नसीरुद्दीन शाह गलत बोल रहे हैं ना? आपको भी फिर समझ में नहीं आ रही होगी हिंदुस्तान और तालिबानी मुसलमान के बीच का फर्क। आप ही अगर पिछले बयानों में देखेंगे
तो कहीं उन्हें खतरा लगने लगता है, अपने ही देश में खतरा लगने लगता है। वही तो मैंने बताया कि अब तालिबान को देखकर समझ में आ रहा है ना कि हिंदुस्तान में खतरा नहीं, हिंदुस्तान में वो महफूज है, क्योंकि तालिबान ने दिखा दिया है ना खतरे का क्या रंग होता है। उससे पहले बयानात उठाएंगे तो उन्हें खतरा लगता है। उससे पहले बयानात आप देखेंगे। आपको क्या लगता है मौलाना साहब? आप मौलाना है क्या? इब्राहिम हुसैन साहब धर्मगुरु आपके। नाइंसाफी, हक तलफी के लिए जंग लड़ना पूरी दुनिया के अच्छे लोग और ईमानदार ये देखिए आसिफ रमीज दाऊदी साहब, दुनिया के लोग वो तालिबानी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भाई। जालिम है, अफगानी महिलाओं को काट रहे हैं, उनको बुरके में बिठा रहे हैं, उनके एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं, उनके पायलट के करियर को खत्म कर दे रहे हैं, टीवी पर उनको नहीं आने दे रहे हैं, न्यूज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, न्यूज के पूरे न्यूज चलाने वाले को मार डाल दे रहे हैं। वो हक के लिए लड़ रहे हैं। आसिफ साहब बताइए जरा। अजय भाई इसमें देखें दो चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं बोल, अरे सुन लीजिए इब्राहिम हुसैन, सुनिए हिंदुस्तानी होने का क्या मतलब होता है और तालिबानी होने का क्या मतलब होता है। सुनिए आसिफ रमीज दाऊदी आपको बता। यहाँ पे समझने की बहुत सख्त जरूरत है अजय जी। एक चीज से तो मैं इत्तेफाक रखता हूं कि पूरी दुनिया में इस्लाम तो एक ही है, लोगों को मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो लोग इस्लाम के नाम पे बर्बरता करते हैं या जो लोग इस्लाम के नाम पे, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि आप औरतों को की बहुत ज्यादा इज्जत है, खुद हदीस है, लेकिन अगर जो हमने देखा है 20 साल पहले वहां पे किस तरह से बर्बरता हुई है, क्रूरता हुई है, जो लोगों ने देखा, मीडिया रिपोर्ट्स है, मैं या आप या कोई और भी बोलते नहीं, वो तो सामने आया हुआ था, लेकिन उसको देखते हुए ये लगता है कि वो सही तरीके से इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो उसको हम तालिबान के मुसलमान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और जो नसीरुद्दीन शाह ने आज कहा है उनके 90% बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। एक बात जो उन्होंने कही है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल या थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि इस्लाम अलग नहीं है कि यूनिवर्सल रिलीजन है, लेकिन इसमें उन्होंने इस्लाम अलग नहीं किया। मौका दीजिए। मैंने जहां तक आसिफ साहब, मैंने जहां तक उनके बयान को मैं याद कर रहा हूं, मैं एक बार फिर से अगर उपलब्ध है तो मैं सुनवा दूंगा। इस्लाम को अलग नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान अलग है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में देखें, क्या इस्लाम खुद हमारा कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां के कानून को, वहां के संविधान को फॉलो करें, और हमारा संविधान कहता है कि सारे रिलीजन को आप फॉलो करें। तो ये दोनों तरफ से तो अच्छी बात है ना। हमारे जो हिंदुस्तानी अभिषेक सोम से मैं पूछता हूं, अभिषेक सोम है वो इतना अच्छा है जी। अभिषेक सोम, आज भी बर्क साहब फड़फड़ करके एक बयान दे रहे हैं कि देखिए हम कहें, हम तारीफ करें तालिबान की तो गद्दार, और खुद जाकर बात कर रहे दोहा में। भाई उनको नसीरुद्दीन शाह की बात समझ में आ रही है क्या? बात तो हम पाकिस्तान से भी करते हैं, क्या वो हमारा दोस्त है क्या? पीठ में छुरा भोंकता रहता है करगिल से लेकर के कश्मीर तक पूरे में, क्या वो दोस्त हो गया क्या? अजय जी आपके समाजवादी सांसद को बात समझ में नहीं आ रही है क्या? जो नसीरुद्दीन शाह को समझ में आ गई अब? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं अजय जी वो उनका खुद का निजी बयान है, पार्टी का उनसे इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। रही बात तालिबान की, जो तालिबान के समर्थक है, मुझे लगता है कि वो इस्लाम को मानने वाले कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो तालिबान का समर्थक है। दूसरी बात, ये तो बर्बरता कर रहे हैं और हम भी लोग विरोध करते हैं, पर एक इस तालिबान के नाम पे हिंदुस्तान के हिंदुओं में जो भारतीय जनता पार्टी एक दहशत का माहौल पैदा कर रही है, वो गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। तो इस तरह क्या नसीरुद्दीन शाह जो कह रहे हैं वहशी मुसलमान, वहशी तालिबान, उसमें बीजेपी ने दहशत पैदा कर दी है क्या? देखिए शाह के मन में, मैं केवल शाह साहब को तो बीजेपी से भी डर लग रहा था कुछ हाल तक। सभी लोग तालिबान के समर्थक नहीं है, वो लोग तालिबान, लेकिन आपके सांसद के बेटे साहब कर रहे हैं मुल्कुर रहमान, उनका खुद का निजी बयान है, पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उनका मुनव्वर राना, उनकी भी सुपुत्री आपकी पार्टी में है भाई। चाहिए। देखिए अजय जी, मैं कह रहा हूं
जो तालिबान का समर्थक है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान और इस्लाम के अंदर शफीकुर रहमान बर्क मुसलमान नहीं है ना, इस तरह का अगर वो कर रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क मुसलमान नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर कोई आतंकवादी है, मैं तो कहूंगा ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो एक आतंकवादी है और उसको उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल मिलनी चाहिए। पर अगर हिंदुस्तान की राजनीति में तालिबान को पेश करके हिंदुओं के अंदर अगर एक भय पैदा किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, हम उस बात का विरोध करते हैं और ये कतई बर्दाश्त भी नहीं होना चाहिए। आपके लिए इन्होंने क्लू दे दिया है अब अभिषेक सोम ने कि आप लोग भय पैदा कर रहे हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह को अब तालिबान का वैश्वीपन दिख रहा हो या फिर आसिफ रमीज दाऊदी को या हमें या आपको, ये आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए अजय जी, ये राजनीतिक विश्लेषक है, इनको पहले अपने बातों पर विश्लेषण करना चाहिए। आप देखिए, तालिबान का समर्थन सबसे पहले दुनिया के अंदर कौन करता है? समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर बर्क करते हैं। और समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले, उनकी बेटी का नाम भी आपने बताया, कवि कहते हैं, अपने को साहित्यकार कहते हैं और वो तालिबान का समर्थन करते हैं और कहते साहब तालिबान अच्छे हैं। मदनी जैसे धार्मिक धर्मगुरु तालिबान को अच्छा कहते हैं। और अफगानिस्तान के अंदर देखिए, तालिबान से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहे हैं? तालिबानियों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमान प्रभावित हो रहे हैं। अफगानिस्तान से कौन भाग रहा है? मुसलमान भाग रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को सेना के जवानों के हवाले कर रही हैं और कह रही हैं साहब महिलाएं रो रही हैं, महिलाओं को स्कूल में जाना बंद कर दिया गया, महिलाओं का टीवी और समाचार पत्र में काम करना बंद कर दिया, ये कह दिया गया साहब को एजुकेशन नहीं रहेगा। ये इस्लाम नहीं है। नसीरुद्दीन साहब ने जो कहा होगा वो यही कहा होगा कि इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाने वाला इस्लाम नहीं हो सकता। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदैव सबके साथ सबके विश्वास की बात कही और आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है और योगी जी ने, आपने देखा होगा, बड़े सलीके से ये कहा है कि सभी का अधिकार है उत्तर प्रदेश के विकास पर, सभी का अधिकार है उत्तर प्रदेश के अंदर तरक्की पाने का और सभी को अधिकार है सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का। लेकिन तालिबानी मानसिकता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। जो भी तालिबानी मानसिकता रखता है, चाहे वो मुरादाबाद के सपा के सांसद टी.एस. हसन रखते हो, चाहे बर्क रखते हो, चाहे अखिलेश यादव के मन में तालिबान के समर्थन करने का हो या जी किसी दूसरे दल के नेताओं के अंदर है, तो उनके चेहरे बेनकाब होंगे और किसी को भी हम माफ नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता माफ नहीं करेगी। क्योंकि आपका आदर्श तालिबान नहीं हो सकता, आपका आदर्श अब्दुल कलाम क्यों नहीं हो सकते, आपके आदर्श देश के अंदर लड़ने वाले आजादी के आंदोलन जो मुसलमानों ने लड़ा था वो क्यों नहीं हो सकते। आपका आदर्श कौन है? तालिबान। ये आपकी मानसिकता जो तालिबानी है ये उत्तर प्रदेश और देश में नहीं चलेगी। इसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता कतई माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार का चरित्र, जिस प्रकार का आचरण राजनीतिक दलों के द्वारा दिखाया जा रहा है। हुसैन साहब, ओके, आप आसिफ रमीज दाऊदी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए आसिफ साहब, फिर मैं जाता हूँ हुसैन साहब। मैं इसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इस तरीके की जो चाहे खुशियां मना रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हूँ, या फिर अभी नसीरुद्दीन शाह ने जो कहा उसको एक जनरलाइज करके ये कहना थोड़ा कि पूरे मुसलमान ही वैसा कर रहे हैं या हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान तालिबानी मानसिकता के हैं, वो बात बिल्कुल सही नहीं होगी। मैं उस पर यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ लोग, उन्होंने भी कहा कि वो लोग, वो तबका, तो इसको कुछ लोग तक ही रहना ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके। नहीं, उन्हीं कुछ लोग में से इब्राहिम हुसैन है ना एक हमारे साथ। हाँ, एग्जैक्ट, बिल्कुल। और वो देवबंद के मौलाना गोरा साहब है भी है ना उसी में ना, और इसलिए इब्राहिम हुसैन से पूछ रहा हूँ ना मैं। इब्राहिम हुसैन, मैंने जुल्म के खिलाफ, हक तलफी के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की बात कही है। अगर आपको ये बुरा लग रहा है, ये गलत बात है कि इंसाफ होना चाहिए, जालिम के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये गलत है। कौन लड़ रहा है जुल्म के खिलाफ? तालिबान मान सकते हैं। नहीं, कौन लड़ रहा है जुल्म के खिलाफ? लेकिन मेरी सोच में इस्लाम ने जो सोच दी है, इस्लाम ने जो आइडियोलॉजी दी है
वो जालिम के खिलाफ लड़ने की और नाइंसाफी करने वालों के साथ लड़ने की आइडियोलॉजी दी है। उसके लिए अगर मेरा बाप भी सामने होगा, अगर जालिम होगा, तो हम उसके सामने भी लड़ेंगे। तालिबान अगर अरे भाई साहब ठीक है, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जुल्म के खिलाफ हर किसी को लड़ना है, लेकिन जुल्म कर कौन रहा है? तालिबानी जुल्म कर रहे हैं या तालिबानी जुल्म से लड़ रहे हैं? लौटता हूं कुछ ही पलों में। इस्लाम का एक रूप जो तो नसीर की नसीहत पर बहुत लोगों को जो मिर्ची क्यों लग रही है। योगिता भयाना भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, मानवाधिकार कार्यकर्ता, महिलाओं के लिए काम करती हैं, अब काफ़ी देर से जुड़ी हैं। योगिता, आप ज़रा समझाइए कि जो आज वहशी तालिबानी लग रहे हैं नसीर साहब को, लेकिन बहुत लोग तो जश्न भी मना रहे हैं, आखिर वो वहशी क्यों हैं? देखिए, इसको बताने की और समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमने देखा है पिछले 15 दिन में वहाँ पर क्या हुआ है, और उसके बाद भी अगर वो कहता है कि वो वहशी है या नहीं है, उसको मतलब उसकी परिभाषा भी अगर हमें नहीं, मेरे साथ इब्राहिम हुसैन है, इसलिए मैंने पूछा योगिता आपसे कि इब्राहिम हुसैन है, वो तो कह रहे हैं कि वो लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो जंग, ये कौन है महापुरुष मुझे नहीं मालूम, पर धर्मगुरु है, मुस्लिम धर्मगुरु है। ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये हर धर्म में पाए जाते हैं। मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ धर्म, ये किसी धर्म के नहीं होते, इनका कोई धर्म ही नहीं होता, ना ये हिंदू ना ये मुसलमान। ये तो मतलब काफिर अगर कोई बोलते हैं तो ये होते हैं एक्चुअली। पाप जिन्होंने कमाए होते हैं ये वो होते हैं, ना ये अपने धर्म के होते हैं ना किसी और के धर्म के, इनका होता ही नहीं है कुछ। तो ऐसे लोगों की बात मेरे को तो मालूम ही नहीं। आप इनको डिबेट में भी बुला के इनको तवज्जो भी देते हैं, ये किसी लायक ही नहीं होते। नहीं, ये लोग जश्न मना रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं हिंदुस्तान में। लगाम लगाइए, ये इस तरह से जबान पे आप तालिबानियों को बोल रहे हैं, अच्छा है वहाँ बहनों के बलात्कार हो रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं जबान पे लगाम लगाऊं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मैं जबान पे लगाम लगाऊं। आपको ये बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि जबान पे लगाम किसको लगानी चाहिए, जो करोड़ों लोगों की हत्या करके बेघर कर दिया। नहीं कही है, सुनिए, मुझे तो ऐसे ही बताया गया ना, करने की बात नहीं कही है मैंने। तो आपने क्या कहा? आप नहीं कह रहे थे क्या इब्राहिम हुसैन? हक तलफी की बात कही है, इंसाफ कायम करने की बात कही है। कौन इंसाफ कायम कर रहा है? तालिबान इंसाफ कायम कर रहे हैं। हो रहा है। अच्छा, तो कैसे? बच्चों को स्कूल छुड़वा दो, महिलाओं के बुर्के पहनवा दो, उनको पूरे कपड़ों में लाद के स्कूल छुड़वा दो उनका, ये है। करेंगे तो हम उनकी मुखालफत के लिए तैयार हैं। इस्लाम की तालीमात करेंगे क्या? मतलब आपकी लड़ना है। करेंगे क्या? करेंगे क्या कर रहे हैं? तो हम तालिबान के अरे खिलाफ भाई, हैं, हम लड़ेंगे। ये कैसे इंसान है? ये कैसे इंसान है? आप भी साथ वो कर रहे हैं, सरकार को भी साथ मिलाइए, सरकार से आपका लगता है दिलाइए, सरकार से भी अप्रूवल दिलाइए कि वो इतना ही समय था। करेंगे क्या मतलब है? ये करेंगे क्या होता है? कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं करेंगे। आप ये शब्दों का प्रयोग भी ऐसा करें, आपको खुद समझ ही नहीं आ रही, आप बोल के रहे हैं। वो कर रहे हैं मिस्टर, आपको मालूम है वो चल रहा है, तो आप करिए ना, उनको उनकी भत्सना कीजिए, उनको बोलिए कि आप गलत करें। आपका वहाँ पे आई एम श्योर आपका कनेक्ट। थैंक यू, इतना ही वक्त था मेरे पास, तो अब तय आप खुद कर लीजिए। जैसा नसीरुद्दीन शाह साहब को समझ में आ गया है कि डरना हिंदुस्तान में नहीं, डरना तालिबान से चाहिए, और वो लोग क्या समझ रहे हैं जो अभी भी तालिबानियों के लिए जश्न मना रहे हैं। मेनका बताएंगे इस वक्त की खबरें। मेनका। धन्यवाद अजय। और अब आगे की खबरें रफ्तार के साथ।